यानी मेघों से ढका हुआ सूरज अपने प्रताप को नहीं दिखा पाता है, ऐसे ही आवरणों से ढका हुआ ज्ञान अपनी पूर्णता को नहीं दिखा पाता है। लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर, स्वस्वरूप का बोध होने पर जैसे ही जीव अंतर्मुख होता है, आत्म स्वरूप में लीन होता है, वस्तु व्यवस्था को समझता है और ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है, तो केवल ज्ञान गुण प्रकट होता है, अनंत परमात्मा बन जाता है। और अनंत परमात्मा जब आयुष्य पूरा होता है, तब तक तो धर्मोपदेश देते हैं, जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन जब आयुष्य पूर्ण हो तो वह अरहंत ही सिद्ध भगवान बन जाते हैं, कृत हो जाते हैं। ये सब एक भाव में हो गया क्या? किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। जिंदगी के 2 पल हैं, धर्म ध्यान में जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। कभी हमारे बीच में ही रहे होंगे ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, तीर्थंकर भी, लेकिन वे अपना अपना कर्म क्षय करके शुद्ध बुद्ध हो गए, और हम आज भी संयोग वियोग के विकल्प में दुखी सुखी हो रहे हैं। यानी सांस मिली है तो कुछ मंजिलों की शान बन जा, जन्म मिला है तो किसी के लिए अरमान बन जा। यूं ही नहीं मिलता है अनमोल मनुष्य जीवन, खुद भी खिल औरों के लिए भी मुकाम बन जा, खुद भी मुस्कुरा औरों के लिए मुस्कान बन जा। तीर्थंकर खुद भी मुक्त हुए और हम सबको भी मुक्ति का मार्ग बता के गए। 10 भव का चरित्र आपने सुना। मां बल की पर्याय के बाद वह जीव ललितांग देव हुआ, ललितांग देव के बाद वज्रजंघ राजा हुआ, उसके बाद भोग भूमि में गया, उसके बाद देव बना, उसके बाद सुविधि राजा हुआ। सुविधि राजा ने श्रावक के महान व्रत पाले, स्वर्ग में देवता बने। उसके बाद वह वज्रनाभि चक्रवर्ती बने। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने महान तप किया, मुनि बने, सर्वार्थ सिद्धि के देव बने। सर्वार्थ सिद्धि के देवता पूर्ण आयुष भोग करके और वह बने नाभि मरुदेवी के पुत्र ऋषभ। ऋषभ देवों का वर्णन वेदों में भी है। कौशिक भाई, वेदों को लोग मानते हैं कि बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। कितने भी प्राचीन हो, लेकिन उनमें ऋषभ देव का वर्णन है। इसका मतलब है ऋषभ देव उससे भी प्राचीन है। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और खंडगिरी, उदयगिरी जो जैन गुफाएं हैं, वहां पर सम्राट महामेघ बान खारवेल का खुदाया हुआ लेख है। वो 17 पंक्ति के लेख में 10वीं पंक्ति में लिखा है भरतवश। ब्राह्मी जो उनकी बड़ी बेटी थी, उसके नाम पर ब्राह्मी लिपि चली। बाहुबली जो उनके एक श्रेष्ठ पुत्र थे, उनकी प्रतिमा श्रवण बेलगोल में आज भी खड़ी। ऋषभ देव एक जीवंत पुरुष थे, जिनने इस पूरे देश को, इस दुनिया को जीवंत किया। उन्होंने गृहस्थियों को गृहस्थाचार भी सिखाया, तो सन्यासियों को परमार्थ का मार्ग भी दिखाया। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में ऋषभ देव का वर्णन है। तनु भाई, मनु भाई, अब सुनो ऋषभ देव का चरित्र। हूं भाई નથી, हूं तनु मनु નથી, हूं आत्मा छू। आ देह અહીં રહેવાનો છે અને આત્મા
क्या जायज है? पुण्यमय जीवन हंसे तो ऊपर, और नहीं तो बस ये समझ लो कि देह नहीं मैं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। ज्ञान घन मेरा स्वभाव है। जानन जानन की दृष्टि करेंगे तो सन्यास के मार्ग पर भी चल पाएंगे, और सन्यास के कठिन मार्ग पर ना चल पाए तो अंतिम समाधि मरण के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे। इतना पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए कि गृहस्थी के जंजाल में मृत्यु ना हो। बेटे पोते संभालें गृहस्थी, अब विरक्त होकर के मैं तो शांति से समाधि मरण करूंगा। जीवन सुधारना है, मरण सुधारना है। जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण सुधर जाता है। जैसे ऋषभ देव ने अंततः उत्तम समाधि मरण पंडित मरण किया और मोक्ष प्राप्त किया। ऋषभ देव को इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी जाना जाता है। प्रजा के स्वामी होने से उन्हें प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें विश्वकर्मा भी कहते हैं, और लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से, अलग अलग संप्रदायों में बना करके उन्हें पूजते। रूप बना लिए सबने। तब कोई कैमरे तो थे नहीं कि यही असली फोटो है। अगर आपके पास भी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है तो डिक्टो ही चेहरा ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। ये जरूर है कि हाँ, वह जब प्रभु बने तो पूरी तरह से निर्ग्रंथ थे, वीतरागी थे, परमात्मा थे। जब वह विश्वकर्मा थे, प्रजापति थे, तो राजा थे, तो हार मुकुट था, तो सब कुछ था। जब वो समौषण में बैठे थे तो ब्रह्मा थे, चारों दिशाओं में उनके मुख थे, दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। जब वह जीवों की रक्षा करते थे, जीवों की रक्षा का मार्ग बताते थे, तो रक्षण करने के कारण से, केवल ज्ञानी होने के कारण से विष्णु थे। शिवम करोति कल्याणम, जो शिव करने वाले थे, कल्याण करने वाले थे, शम भाव का रास्ता बताने वाले थे, इसलिए शंकर। भक्ता मर्जी में आता है ना, बुद्धस्तमेव उदारचित बुद्धि बोधात तुम शंकरोसी भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमों से। पुरुषोत्तम, श्री राम को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, यहाँ ऋषभ देव को भी। ऋषभ देव उत्तम पुरुष हैं, आदि पुरुष। आदि पुरुष, आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, आदि व्याद, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। ऋषभ देव प्रथम पुरुष हैं। उनने सिखाया कि हे जीवो, संसार में ही पड़े रहना है कि पार भी जाना है। केवल राण सहावो, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पाषाण की बनी हुई प्रतिमाएं पूज्य हो गईं, भगवान बन गईं। अब इन 5-6 दिनों में हमें इतना तो सीख ही लेना चाहिए कि अभी हाथों हाथ हम भगवान बने न बने, एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाए। जीवन में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव तो हो, और सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है स्वासंवेदन से। देव शास्त्र गुरु तो बाह्य निमित्त हैं, घटना तो आपके भीतर घटना है। जब स्वरूप की संवित्ति हो ज्ञानी, जब भीतर की आंखें खुले तो जीवन में आनंद हो। गजब की बात है, सब चीज करने के लिए हम पुरुषार्थ करने को तैयार हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं है।
एक जीवन चलाने के लिए कुछ भी आजीविका करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन आत्म शुद्धि के लिए हम जरा सा भी पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं। हो ज्ञानी, जागो। आत्मा लेने के लिए कहीं जाना नहीं है। तमे पोते ज आत्मा छो। તમારો આત્મા પણ ભગવાન બની જશે। કેવી રીતે? जो रीति शास्त्रों में बताई, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की। जीवन में सबसे पहले जरूरी है क्षयोपशम लब्धि। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां जरूरी हैं। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि मतलब समझदारी, अच्छा बुरा समझने की क्षमता। क्षयोपशम लब्धि है कि नहीं आपको? सबको है। इतना तो पता पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, मन है, क्षयोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि, फिर विशुद्धि होना कि देव शास्त्र गुरु से, शास्त्र स्वाध्याय से जुड़ सके, वो विशुद्धि भी है। फिर देशना लब्धि, जब मुनिराजों के प्रवचन हो, विशिष्ट ज्ञानियों के तत्व ज्ञान के मार्गदर्शन हो, उन्हें हम स्वीकार करें, ग्रहण करें। आज तक कोई भी जीव बिना देशना लब्धि के सिद्ध नहीं हुआ, बिना पंच लब्धियों के कोई पार नहीं हुआ। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास तो परम आवश्यक है। विशुद्धि लब्धि जब बढ़ती है तो प्रायोग्य लब्धि होती है, कसाएं हीन होती हैं, कर्मों की स्थितियां घटती हैं, पुण्य प्रकृतियों की क्षमता बढ़ती है, प्रायोग्य लब्धि होती है। और ज्ञानी ये 4 लब्धियां तो जीव ने बहुत बार प्राप्त कर ली, नहीं प्राप्त की तो कर्ण लब्धि। और कर्ण लब्धि में भी अधा कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण। गौमठ सार जी का स्वाध्याय करो कभी, समय सार जी का स्वाध्याय करो कभी, मालूम पड़े। अगर इस भाव में चूक गए तो फिर किस भाव में संभलेंगे? जीवन कैसे बदलता है। एक सुंदर कथानक आता है राजकुमार उदय सुंदर का, वज्रबाहु का। हाँ, वज्रबाहु उनके पिता, शतबाहु उनके दादा सहस्त्रबाहु। वज्रबाहु राजकुमार का प्रसंग आता है कि उनका विवाह हुआ मनोदया से, इस सुंदर युवती से। जब मनोदया का भाई उदय सुंदर अपनी बहन को लिवाने के लिए आया तो वज्रबाहु कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ। घर वाले समझाते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी है लेकिन उसकी बहन है, पहली बार भाई लेने आता है तो भेजना ही पड़ता है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसके बिना नहीं जी सकता, राग बड़ी चीज है। पिता ने समझाया, दादा ने समझाया, लेकिन नहीं, या तो ये जाएगी नहीं और जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। बोलो, पत्नी के साथ जाने के लिए तैयारी है। अंत में दादा ने कहा कि ठीक है, जा रहे हैं, राजकुमार को जाने दो, लेकिन अच्छा बंदोबस्त कर दो, सेना वगैरह बराबर सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, चल दिए, पहुंचे। 1-2 जगह पहले चलना तो ऐसे ही होता था जैसे आजकल बिहार होता है, रथ घोड़े हाथी। एक जगह तंबू ठोका, विश्राम हुआ। सुबह सुबह भोर में, जैसे कि वज्रबाहु की आदत थी जल्दी उठना,
और प्रकृति को निहारना। वही गए और देखा एक पहाड़ी पर युवा दिगंबर तपस्वी बैठे हैं, इतना सुंदर वातावरण, और अकेले मुनि बैठे हैं ध्यान में। विचार में पड़ गया, ये भी तो हमारे जैसे सुंदर हैं, ये भी तो हमारी उम्र के हैं, ऐसे कैसे निश्चिंत बैठे हैं? धन्य है इनका जीवन, इन्हें नहीं है किसी से राग, इन्हें किसी से प्यार नहीं है, किसी दुनियादारी का चक्कर नहीं है। इनको चेहरे पर कैसी शांति है, कैसा आनंद है। मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तभी ढूंढते ढूंढते उदय सुंदर आ गए साले जी। उनने कहा, क्या विचार है जीजा जी, मुनि महाराज जी बनना है क्या? उनने तो मजाक में कहा, क्योंकि पता था कि पत्नी को छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो भाव कैसे बदले, उनने कहा, हाँ मेरे भी भाव हैं मुनि बनने के। तो साले ने उसके ऊपर एक बात और बोल दी कि अगर आप मुनि बनोगे तो मैं भी बन जाऊंगा। इतने में मुनिराज का ध्यान विसर्जित हुआ। दोनों ने नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया मुनि श्री ने, और उसने कहा, भगवान मुझे मुनि दीक्षा दो। मुनि ने कहा कि ठीक है भाई, आत्मकल्याण करो। वो तो हाथों हाथ मुनि बन गए। उदय सुंदर ने विचार किया कि मैंने कहा आप बनोगे तो मैं भी बन जाता हूं। इतने में बहन आ गई खोजते खोजते। उदय सुंदर की बहन वज्रबाहु की पत्नी राजकुमारी। देखा कि भाई भी मुनि बन गए और पति जिनके ऊपर जिंदगी चलती है वो भी मुनि बन गए। मैं क्या करूं? वो भी धर्मात्मा थी, उसने भी आर्यिका के व्रत आर्यिका माता जी के पास जाके स्वीकार कर लिए। जब दादा को मालूम पड़ा सहस्त्रबाहु को, तो उन्होंने विचार किया, हो ऐसा रागी पोता वो वीतरागी बन गया हो, मैं अभी तक घर में पड़ा हूं। तो दादा ने भी दीक्षा ले ली और दादा भी मुनि बन गए। उसी भाव से उन जीवों ने अपना कल्याण किया। ऐसे राग मिटे, वीतराग दशा सबको मिले, यही मंगल भावना। हम भी प्रभु ऋषभ की तरह मोक्ष को उपलब्ध हों। अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।